जयसवाल टेस्ट खेल रहा है, मुश्किल कंडीशंस है, ये T20 से नहीं निकला, ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी से निकला है। भारतीय टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है, और पाकिस्तान के साबिक कप्तान और ग्रेट बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ ने जायसवाल का जिक्र क्यों किया था और उनकी एग्जाम्पल देकर इंडियन क्रिकेट स्ट्रक्चर के ऊपर बात क्यों की थी? और खासकर जायसवाल जैसे इंग्लैंड के खिलाफ पहले रोज खेले हैं टेस्ट के, कमाल बैटिंग की, और उन्होंने बताया कि बेसबॉल नहीं जैसबॉल पॉलिसी चलेगी इंडिया के अंदर, और ये एक नया अंदाज है जो उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मैं नुपेश आपका स्वागत करता हूं। यशस्वी जायसवाल क्यों पाकिस्तान में चर्चा का विषय बने हुए? वे जायसवाल की तुलना साइम अयूब से क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान के महान बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने इंग्लैंड के खिलाफ जायसवाल की शानदार बैटिंग की तारीफ की है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने खेल में नया जायसवाल का आविष्कार किया है। तो दोस्तों, देखते आगे वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। इंग्लिश बॉलर्स की पटाई करके दिखाया, और महज 4 टेस्ट मैच खेले हैं, 17 T20 मैचेस खेले हैं, और दोनों पैटर्न के अंदर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। मगर सबसे बड़ा सवाल कि जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? मुझे याद है कि जब शुभमन गिल आए थे तो पाकिस्तान के अंदर वो बड़े फेमस हुए कि क्या कमाल खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज जब इंडिया टीम खेलने गई थी तब वो एज एन ओपनर खेलते थे। उन्होंने कुछ इनिंग्स बहुत अच्छी और शानदार खेली, फिर अपने देश के अंदर वनडे के अंदर बहुत अच्छा खेले हैं। 2023 में 5 उन्होंने वनडे सेंचुरी की, और वनडे टीम जो ICC ने अनाउंस की उसके अंदर एज एन ओपनर वो शामिल है। मगर अभी बात जायसवाल की हो रही है। मोहम्मद यूसुफ की कुछ रोज पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे पूछा गया कि यार पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हारा, तो मोहम्मद यूसुफ ने जायसवाल का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि आप जायसवाल को देखें कि उन्होंने जायसवाल को कहां से वो लेके आए। उन्होंने बोला कि गंगोली कहते हैं कि हम T20 से प्लेयर को टीम में नहीं लेके आते, अगर कोई बेहतर निकल आए तो फिर हम उनको इंडिया के स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं। अब जायसवाल का रिकॉर्ड देखें, वो इंडिया अंडर 19 खेले, वो इंडिया A टीम खेले, वो इंडिया अंडर 23 खेले, वो इंडिया B टीम के साथ खेले, वो और 2-3 ऐसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर उनको अच्छी तरह से रगड़ा गया, और उसके बाद टीम इंडिया के अंदर वो आए और उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जब कोई बैटिंग टैलेंट ऊपर आता है तो वो कैसा होता है। जाहिर है अगर आपको शुभमन गिल को हटाना है एज एन ओपनर तो आपको जायसवाल बनकर हटाना पड़ेगा। अगर आपको टीम इंडिया के अंदर एज ए बल्लेबाज आना है तो आपको जायसवाल बनकर आना पड़ेगा। और यही बात थी कि मोहम्मद यूसुफ ने ऐसा बोला। उनके क्या अल्फाज है, मैं आपको वो एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद बात आगे करते हैं। फिर इंडिया जैसे किया इंडिया ने, मेरा ख्याल है गंगुली का इंटरव्यू शायद कुछ लोगों ने सुना हो, उसने यही बात की है कि हम जो IPL से पैसा जनरेट करते हैं वो निचले लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं, वहां से प्लेयर तैयार हो रहे हैं उनके। जायसवाल टेस्ट खेल रहा है, मुश्किल कंडीशंस है, लेकिन जब वो आएगा नॉर्मल कंडीशन में तो बेहतर क्रिकेट खेलेगा। ये T20 से नहीं निकला, ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी से निकला है। IPL से उसने कहा हमारे प्लेयर नहीं निकलते, IPL से हम पैसे इकट्ठे करते हैं, T20 से मीडियोकर प्लेयर निकलते हैं, फर्स्ट क्लास से अच्छे प्लेयर निकलेंगे। जावेद मियादाद, सईद अनवर, इंजमामुल हक, इन्होंने कौन सी T20 खेली? वसीम, वकार, शुएब, सकलैन, मुश्ताक अहमद और जितने नाम आप ले लें। T20 क्रिकेट सिर्फ पैसा जनरेट करने के लिए, उससे क्रिकेटर अगर आप समझ रहे हो बनेगा तो ये हम सब की भूल है। हमारी टीम इसीलिए नीचे चली गई है और बाकी टीमें ऊपर चली गई। दोस्तों, अगर करंट नए टैलेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस साइम अयूब और भारत के जायसवाल हो रहे हैं। अगरचे इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है नहीं, मैं रैकेट के एतबार से नहीं कह रहा। आप ओवरऑल देख लें कि दोनों का इंटरनेशनल अपीयरेंस चेक कर लें, दोनों का इंटरनेशनल रैकेट कर लें, आपको कुछ खास आपको मिलावट मिलेगी नहीं, मुशाहबत मिलेगी नहीं। आपको लगेगा कि थोड़ा डिफरेंस है। अगरचे साइम अयूब पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड बल्लेबाज कहे जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने यह भी बात की कि शायद पाकिस्तान ने सिडनी में उनको बहुत जल्द खिला दिया, मगर वो खेले। उन्होंने T20 में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से आगाज़ किया, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेले, मगर पूरी सीरीज नहीं खेल पाए, और अभी तक इंटरनेशनली कोई एक इनिंग बड़ी वो नहीं बना पाए हैं। अगरचे उनके कुछ शॉट्स को डिस्कस हुआ, पाकिस्तानी फैन बहुत खुश हुए कि नो लुक शॉट उनका बहुत खूबसूरत है, मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जाम्पल दिखाना हो तो जायसवाल हैं। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। अगरचे साइम अयूब को मैं खुद बहुत रेट करता हूं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के इन फ्यूचर एक बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं, मगर अभी तक की अगर एग्जांपल ली जाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्ट्रक्चर क्या है और भारत में क्या है, अगर उस स्ट्रक्चर से होकर कोई प्लेयर टीम के अंदर आता है तो उन दोनों में कितना बड़ा गैप है। और आप देखें कि भारत इतना टफ कंपटीशन है कि वहां पर आपको कितनी रगड़ खाने के बाद आप टीम तक पहुंचते हैं, मगर जब आप पहुंचते हैं
ये वही टीम है जो जब कभी ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती थी कि उसमें जब कोई टीम के अंदर आता था तो नजर आता था कि यार ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर से उठकर कोई आया। अगरचे अभी भी उनका स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, मगर इंडिया का स्ट्रक्चर मुझे लगता है और कंपटीशन मुझे लगता है कि दुनिया में अब सबसे ज्यादा है, और इंडिया के अंदर कोई इस कंपटीशन से निकल के जब टीम तक पहुंचता है ऑफ कोर्स वो फिर एक नया नाम बनाता है और डिफरेंट होता है। अभी कोई नहीं कह रहा कि ये कोहली टाइप बनेगा, सबको अपना स्टाइल नजर आता है कि ये जायसवाल अपने स्टाइल के साथ ही कुछ खेल रहा है। कोई नहीं कहेगा कि इंडिया के किसी ये गौतम गंभीर जैसा खेलता है या कोई, उनका एक अपना स्टाइल है, वो अपना एक पहचान लेके आ रहे हैं। किसी ने शुभमन गिल को नहीं बोला कि ये कोहली बनेंगे, वो शुभमन गिल हैं। कोहली का अगरचे कंपैरिजन करते रहे कि सचिन की तरह रिकॉर्ड बना सकते हैं और वो बड़े बल्लेबाज हैं या नहीं है, मगर कोहली ने अपना एक स्टाइल दिया। जो क्रिकेटर आ रहा है उस स्ट्रक्चर से वो अपने मुनफरिद अंदाज के साथ, मुनफरिद पहचान के साथ आ रहा है और बता रहा है कि मैं कितनी मेहनत के साथ ऊपर आया हूँ। यही वजह है कि इस टफ कंपटीशन से और इनके बेहतरीन क्रिकेट स्ट्रक्चर के बाद अब उनकी बॉलिंग लाइनअप देखें, वो टीम जो हमेशा बल्लेबाजों की टीम माना जाती थी, आज उनके बॉलर्स दुनिया भर में किसी से कम तो क्या बल्कि दुनिया भर में आप बॉलिंग अटैक उठा के देख लें, इस वक्त शायद इंडिया का सबसे तगड़ा है। वो भले पेसर्स हों भले स्पिनर्स हों, अगर कंप्लीट पैकेज देखना है ऑलराउंडर पेसर स्पिनर्स, तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया इस वक्त राज कर रही है बॉलिंग अटैक से भी, और अगर आप बैटिंग में देखें वो तो हमेशा से नाम बनाए रखी। तो दोस्तों जायसवाल पर आपकी क्या राय है कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।